लेमन ट्री होटल्स, तो कंपनी की Q4 की अर्निंग्स आउट हो चुकी हैं। शेयर ऑलरेडी काफ़ी बूम पे है, यानी कि ऑलरेडी हाई पे ट्रेड कर रहा है। इस शेयर को काफ़ी बार हमने डिस्कस किया था जब ये कंपनी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही थी 70 रुपीज़ के अराउंड, तो काफ़ी बार हमने डिस्कस किया था और बाइंग के क्या लेवल्स थे वो हमने जो है उस समय पे डिस्कस किए थे। और 100 रुपीज़ के अराउंड का ही जो है हम डिस्कस करके मान के चल रहे थे कि इसमें जो है 100 रुपये तक जाने का स्कोप है, क्योंकि कंपनी जो है 100 रुपये तक जाके ही वापस से गिरती हुई हमें देखने को मिली थी। तो रिकवरी मोड में है। पिछले 6 महीने की बात करें तो एक साल भर की बात करें तो 49% का रिटर्न कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके दिया है। 5 साल की बात करें 31% का रिटर्न है और मैक्सिमम रिटर्न की बात करें 41% का रिटर्न है। अब यहाँ पे कंपनी ये काफ़ी ज़्यादा गिरी थी इसलिए क्योंकि कोविड आया था और कोविड के समय में यानी कि जितनी भी होटल्स कंपनियाँ हैं कोविड के समय में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन जैसे ही कोविड गया और कंपनियों ने जो है काफ़ी तेज़ी से जो है रिकवरी दिखानी स्टार्ट की। और अभी जो है कंपनियों के शेयर, अगर हम लेमन ट्री की बात करें तो वो भी हाई पे है, और अगर हम इंडियन होटल्स की बात करें जो कि ताज होटल की एक चेन है, वो भी जो है रोज़ नए नए अपने हाई कंपनी लगा रही है। अब कंपनी का मार्केट कैप देखें तो स्मॉल कैप की ये कंपनी है, 7,000 करोड़ के अराउंड का 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो थोड़ा सा हाई है लेकिन चलता है क्योंकि कंपनी जो है ग्रोथ पे है और कंपनी काफ़ी अच्छे से जो है मार्केट में चल रही है। तो ये है मार्च 2023 का एस्टीमेट। तो अर्निंग पर शेयर का एस्टीमेट लगाया गया है 60 पैसे का और रेवेन्यू का लगाया गया है 251 करोड़ के अराउंड का। आप देखते हैं कंपनी ने किस तरह की जो है परफॉर्मेंस Q4 में हमें दी है। कंपनी के स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड नंबर्स हमारे पास में हैं जो कि लाख में दिए गए हैं। हम बताने वाले हैं आपको करोड़ में ही, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 254 करोड़ 73 लाख का कंपनी ने जो है रेवेन्यू प्राप्त किया है। अभी हमने देखा था कि जो एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी वो 251 करोड़ 50 लाख की लगाई गई थी। तो यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू के मामले में जो नंबर्स हैं उनको जो है बीट कर दिया है कंपनी के नंबर्स ने। पिछले क्वार्टर में जो कंपनी की इनकम थी वो थी 234 करोड़ और पिछले साल सेम क्वार्टर में जो कंपनी की इनकम थी वो थी 127 करोड़। अगर हम कंपैरिजन करें बाई ऑन बाई पे तो दो गुना जो है कंपनी की इनकम हो गई है। और क्यू ऑन क्यू पे भी देखें तो यहाँ पे भी लगभग 2 करोड़ के अराउंड जो है कंपनी की इनकम इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है। टोटल इनकम जो 2023 में कंपनी ने प्राप्त की है वो है 878 करोड़ 56 लाख, जबकि जो इनकम 2022 में कंपनी ने प्राप्त की थी 416 करोड़ 27 लाख। सीधे चलते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट पे। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 73 करोड़ यानी कि 73 करोड़ 36 लाख का कंपनी ने जो है यहाँ पे प्रॉफिट किया है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 59 करोड़ 20 लाख का था। और बाई ऑन बाई बेसिस पे देखें तो यहाँ पे 39 करोड़ 42 लाख की हमें जो है प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस देखने को मिल रहा था कंपनी का। बाई ऑन बाई बेसिस पे देखें तो कंपनी ने लॉस को रिकवर किया है और मल्टीपल टाइम्स जो है कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। कितनी शानदार परफॉर्मेंस जो है कंपनी की रही है Q4 में, आप जो है यहाँ मान के चल सकते हैं। अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी कंपैरिजन करें तो वहाँ से भी जो है लगभग 40% जो है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता हुआ हमें लगभग देखने को मिल रहा है। अब टोटल नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने 2023 में गेन किया है वो है 178 करोड़ 23 लाख का, जबकि 2022 ने कंपनी में नेट लॉस बुक की थी जो थी 144 करोड़ 59 लाख की। तो यहाँ पे भी 2022 एनुअल नंबर्स की बात करें, सालाना नंबर्स की बात करें तो लॉस को कन्वर्ट किया है प्रॉफिट में, और क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो बाई ऑन बाई बेसिस पे भी लॉस को कन्वर्ट किया है प्रॉफिट में। अब सीधे चलते हैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर पे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि अर्निंग पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने क्या जो नंबर्स आए हैं एक्सपेक्टेशन को बीट किया है या नहीं किया है। तो हमने देखा था 60 पैसे पर शेयर की जो है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से एस्टीमेट लगाया गया था, लेकिन जो नंबर्स आए हैं वो आए हैं 56 पैसे के। तो यहाँ पे जो है जो ब्रोकरेज हाउस का एस्टीमेट था उसको जो है लगभग 10% के मार्जिन से जो है मिस कर दिया है जो ब्रोकरेज हाउस का एस्टीमेट था उसको। हालांकि अगर हम देखें पिछले क्वार्टर से तो वहाँ से जो है हमें 10% का जंप जो है देखने को मिल रहा है, और बाई वन बाई बेसिस पे तो हमें जो है नेट लॉस ही यानी कि माइनस में ही अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा था। तो वहाँ से तो जो है बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, लेकिन जो ब्रोकरेज हाउस का एस्टीमेट था उसको जो है नेट प्रॉफिट के मामले में कंपनी जो है बीट नहीं कर पाई है, मिस इसको कर दिया है। तो छोटी मोटी गिरावट जो है हमें कल के दिन शेयर के प्राइस में देखने को मिल सकती है। ये है कंपनी का चार्ट और यहाँ पे देखने मिलेगा कि 70 रुपये का लो लगाने के बाद शेयर ने काफ़ी अच्छे से बाउंस बैक किया है।
कुछ दिनों तक शेयर जो है कंसोलिडेट हुआ था 80 रुपये के जोन में, 70 से 80 रुपये के जोन में, लेकिन काफ़ी अच्छे से ब्रेकआउट जो है कंपनी के शेयर ने दिया है। 95 का करंट प्राइस है और कल के दिन छोटी मोटी गिरावट हम जो है शेयर में नोट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने जो है वो मिक्स नंबर हमें प्रोवाइड कराए हैं। कंपनी ने जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दी है, लेकिन जो ब्रोकरेज हाउस का एस्टिमेट था वहाँ पे जो है नेट प्रॉफिट के मामले में जो है उसको जो है यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि उनसे जो है मिस हो गया है 4 पैसे की वैल्यू से, जो कि लगभग 8% के अराउंड जो है मेरे ख्याल से होनी चाहिए। हालांकि रेवेन्यू के मामले में जो ब्रोकरेज हाउस का एस्टीमेट था उसको जो है यहाँ पे बीट किया है। तो कल के दिन कुछ भी हो सकता है, हमें जो है शेयर के प्राइस में गिरावट भी देखने को मिल सकती है और हमें जो है तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि गिरावट या तेज़ी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, जो भी होगा मार्जिनली छोटा हमें देखने को मिल सकता है। जो निवेशक है कंटिन्यू होल्ड करके चल सकते हैं, चाहे तो पार्ट प्रॉफिट भी बुक करके चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है ऑलरेडी काफ़ी हाई पे जो है ट्रेड कर रही है। उसके अलावा यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि कंपनी जो है जो भी होटल कंपनी है उनको होल्ड आपको क्यों करना चाहिए अभी के समय में। तो होल्ड आपको सिंपली इसलिए करना चाहिए कि कोविड के बाद से काफ़ी लोगों की मेंटलिटी चेंज हुई है, चाहे वो मिडिल क्लास के लोग हों चाहे वो अपर क्लास के लोग हों। तो अपर क्लास के लोग तो पहले से ही जो है एडवेंचर और जो है वैकेशन, इन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन कोविड के बाद से मिडिल क्लास के लोगों में भी काफ़ी मेंटलिटी का परिवर्तन हुआ है। तो वो लोग भी 70% ऑफ जो मिडिल क्लास पीपल हैं वो भी आजकल जो है ध्यान दे रहे हैं वैकेशन पे, हॉलीडेज़ पे, एडवेंचर पे। तो उसमें होगा क्या कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा होटल्स वाली कंपनियों को होगा ऐसे सिनेरियो में। तो इसलिए आपको जो है होटल वाली कंपनियों को जो है होल्ड करके चलना चाहिए। आगे जो कंपनी हमारे पास में है उसका नाम है मार्क्संस फार्मा। काफ़ी कम लोगों ने कंपनी का नाम सुना होगा, क्योंकि स्मॉल कैप की एक छोटी सी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। 81 रुपये 40 पैसे का करंट मार्केट प्राइस है और 7.5% की ज़बरदस्त तेज़ी आज के दिन मार्क्संस फार्मा में हमें देखने को मिली है, जो कि आप नोट कर सकते हैं। Q4 की अर्निंग्स रिलीज होने के बाद जो है शेयर में बड़ी अच्छी तेज़ी हमें जो है आज के दिन देखने को मिल रही है। तो शेयर में तेज़ी देखने को मिली है, सिंपली मान के चल सकते हैं जो कंपनी की Q4 की अर्निंग्स है काफ़ी अच्छी आई होगी। और आज ही के दिन जो है कंपनी ने अपना एक ऑल टाइम हाई लगा दिया है। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो एक महीने में कोई रिटर्न कंपनी में बनता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 40% का रिटर्न है, और एक साल में देखें तो एक साल में 73% का तगड़ा रिटर्न कंपनी में बन रहा है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 204% का रिटर्न है, जबकि शेयर जो है एक बार यहाँ पे यू शेप में रिकवरी भी हमें देखने को मिल रही है, तब जो है 200% का रिटर्न हमें कंपनी में बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि स्मॉल कैप की कंपनी है, फिर भी जो है पिछले 5 साल में 3 गुना का रिटर्न कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके दिया है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 3030% का रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दिया है। कंपनी की रिसेंट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। हालांकि कंपनी जो है शॉर्ट टर्म में जाना ही कंपनी में बेहतर होगा। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 3,500 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है। तो मार्क्सन फार्मा के नंबर्स की बात करें, सेल्स रही है 486 करोड़ के अराउंड, 16% का जंप कंपनी की सेल्स में हमें देखने को। ये जो सेल्स थी 418 करोड़ की हमें पिछले साल सेम क्वार्टर में देखने को मिल रही थी। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है हमें 81 करोड़ 93 लाख का देखने को मिल रहा है, जो कि 176% अप है 29 करोड़ 65 लाख से, जो कि हमें पिछले साल सेम क्वार्टर में देखने को मिल रहा था। EBITDA की बात करें तो वो है 120 करोड़ 55 लाख, 52% ये भी अप है 78 करोड़ या कहें 79 करोड़ से। अर्निंग पर शेयर कंपनी की इंक्रीज हुई है 0.69 से बढ़ के जो है 1.97 रुपीज़ अभी के समय में हो गई है। कंपनी के चार्ट को अगर देखें तो जून 2022 से 40 रुपये का राउंड प्राइस था, यानी कि जून 2022 से पिछले एक साल में लगभग 2 गुने का रिटर्न कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड करा के दे दिया है। किसी ने जून के अराउंड 40 रुपये 40 रुपीज़ के आसपास जो है इसमें अगर बाइंग की होगी तो वो जो है अभी 2 गुना रिटर्न कंपनी का बन रहा होगा। जिस तरह की Q4 की अर्निंग्स है, हमने देखा है कि आज के दिन 7-7.5% की तेज़ी जो है कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिली है। निवेशक क्या है कि सिंपली होल्ड करके कंपनी को चल सकते हैं। हालांकि चाहे तो अपना पार्ट प्रॉफिट भी बुक करके कंपनी में चल सकते हैं, 20% 40% के अराउंड अपना जो है स्टेक सेल करके
चल सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी है, गिरावट इन कंपनियों में कभी भी हो सकती है। हालांकि कंपनी कमाल की है और कंपनी की परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी है। स्टॉप लॉस किसी को लगानी है तो 70 रुपीज़ के अराउंड की स्टॉप लॉस लगा के कंपनी में कंटिन्यू कर सकते हैं। बाइंग का कोई सजेशन नहीं है, क्योंकि हाई प्राइस पे कोई सजेशन नहीं होता कंपनी को बाई करने का। बाइंग की जो रेंज थी वो रेंज कंपनी की ये वाली थी, जिसमें कि जो है शेयर रिकवरी मोड में बॉटम से हमें देखने को मिल रहा था। तो सिंपली जैसे बताया है वैसे होल्ड करके चल सकते हैं, या फिर आपकी जो भी स्ट्रेटजी है वैसे होल्ड करके चल सकते हैं। Q4 की अर्निंग्स कमाल की रही है, हमें जो है तेज़ी आगे भी शेयर के प्राइस में देखने को मिल सकती है।